तो अब लेंगे हम गौरी की के आक्रमणों के क्या प्रभाव पड़े। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि गौरी ने भारत पर आक्रमण किए और आक्रमणों में के दौरान आपने पढ़ा कि किस तरह से उसने भारतीय शासकों को पराजित किया और उसके भारत पर ये जो आक्रमण थे या भारत के शासकों को पराजित करके उसने जो विजय हासिल की उसके क्या प्रभाव जो हैं पड़े। तो पहला जो प्रभाव है, भारत में मुस्लिम या इस्लामी राज्य की जो है स्थापना की गई हुई। तो भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई उसके आक्रमणों के फलस्वरूप और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ी। दूसरा, राजपूत शक्ति का पतन। राजपूतों की जो शक्ति थी उसका भी पतन हुआ। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और जिसके कारण निरंतर लड़ते झगड़ते रहने वाले राजपूत शासकों की सैनिक शक्ति कमजोर हो गई। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने उत्तर के राजपूत राजाओं के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध में उन्हें पराजित करके उनके विरुद्ध जो है उनको पराजित किया और इस तरह से राजपूतों की रही सही जो शक्ति थी वो और जो थी समाप्त हुई या उस शक्ति का जो है पतन हुआ। तीसरा है आर्थिक हानि। गजनवी के आक्रमणों के फलस्वरूप उसने जो अपने अभियान भारत पर छेड़े उनके दौरान अपार धन संपत्ति को लूट कर वो ले गया। अब रही सही कसर जो थी वो गौरी ने पूरी कर दी। जो और धन जो था बचा हुआ था उसने भी खूब धन दौलत को लूटा और सैनिक अभियानों के दौरान किसानों की फसलों को नष्ट किया। तो इससे भारतीयों को अत्यधिक आर्थिक क्षति या हानि का सामना करना पड़ा। चौथा, गजनी शासन का अंत। गजनी शासन का जो है भारत से अंत हो गया। इनके पंजाब गजनी के अधीन था। अब क्या हुआ कि भारत में पहले जो था क्योंकि ये गजनी साम्राज्य के अधीन था और इसका प्रबंध करने के लिए मलिक खुसरो को नियुक्त किया था। गौरी ने मलिक खुसरो को धोखे से मार दिया और पंजाब पर अधिकार कर दिया और गजनी साम्राज्य का अंत हो गया। अब किसका हुआ? गौर साम्राज्य के अधीन हो गया। फिर है इस्लाम धर्म का प्रचार। बिल्कुल भारत में इस्लाम का इसके पश्चात अत्यधिक प्रसार हुआ तीव्र गति से। मुस्लिम राज्य की जब स्थापना हो गई तो बहुत से भारतीयों को ज़बरदस्ती मुसलमान भी बनाया गया। कुछ ने इस धर्म को स्वीकार भी किया। तो इस तरह से इस्लाम का प्रसार हुआ। फिर है हिंदू मुस्लिम संस्कृति का उत्थान। हिंदू मुस्लिम जो संस्कृति थी उसका उत्थान हुआ क्योंकि मुस्लिम स्थायी रूप से भारत में बस गए। उन्होंने लोगों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सबको अपना लिया आगे चलकर। तो हिंदू और मुस्लिम जो संस्कृति थी ये एक अद्भुत जो कला थी उसका विकास हुआ। फिर कला और साहित्य को आघात, लेकिन भारतीय जो प्राचीन कला साहित्य था उसको गहरा धक्का पहुंचा क्योंकि गौरी के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने एक तो जो इमारतें थी, जो धार्मिक स्थल थे उनको नुकसान पहुंचाया। दूसरा जो हमारे प्राचीन साहित्यिक और ऐतिहासिक ग्रंथ थे उनको नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खलजी के जो सैनिक थे उन्होंने जब बिहार पर आक्रमण किया तो उसको आग लगा दी गई। तो हमारा जो कला साहित्य था उसको बहुत अधिक इससे नुकसान पहुंचा। ये जो थे ये उसके आक्रमणों के प्रभाव पड़े। आगे है गौरी की सफलता के कारण। गौरी क्यों सफल रहा? गौरी की सफलता के या विजय के पीछे बहुत से कारण उत्तरदायी थे। पहला है इस्लाम का प्रभाव। इस्लाम धर्म का प्रभाव के अंतर्गत जिहाद जो है नाम दिया जब भारत पर आक्रमण किए तो ये जिहाद या धर्म युद्ध जिसको कहा जाता है इसके वजह से उसके जो सैनिक थे वो अत्यधिक उत्साहित हुए और इस वजह से गौरी की जीत हुई। दूसरा, दौलत या धन पाने की लालसा। बिल्कुल गौरी को गजनवी की तरह धन को प्राप्त करना चाहता था।
और इसको पाने का प्रयास भी किया और इसलिए भी सफल हुआ। फिर भारतीय शासकों के अवगुण, भारतीय शासकों में अवगुण भी कूट-कूट कर भरे हुए थे। एक तो आपस में उनमें एकता नहीं थी और इसी के साथ-साथ क्या था कि भारत में राजनैतिक अस्थिरता भी थी और ही आपस में लड़ाई झगड़े के कारण जो है गौरी जीत गया। तो जो राजपूत अगला है, राजपूतों में एकता का अभाव, एक नहीं थे राजपूत, इसलिए भी गौरी की जीत हुई। फिर भारत की जाति प्रथा, हमारी जो जाति प्रथा थी उसके कारण भी काफ़ी नुकसान जो है भारतीयों को पहुंचा और गौरी इसकी वजह से भी सफल हुआ। फिर है राजपूतों का अनुशासन। राजपूत एक ऐसी जाति थी भारत की जो राज तो कर रही थी लेकिन बड़े ही अनुशासन प्रिय भी थे। अनुशासन प्रिय के साथ साथ युद्ध में भूमि में जब शत्रु पक्ष पीठ दिखा देता था तो उसके पीठ के ऊपर कभी वार नहीं करते थे। तो क्या हुआ, जब तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई, जब गौरी के सैनिकों ने युद्ध भूमि से भागना शुरू किया तो उन्होंने उनके साथ युद्ध नहीं किया और इसी के फलस्वरूप गौरी ने पीछे मुड़कर वार किया और इसलिए राजपूत हार गए और गौरी जीत गया। तो ये था भारत में इस्लामी राज्य के अंतर्गत गौरी के जो आक्रमण थे और इन्हीं आक्रमणों के फलस्वरूप क्या हुआ कि गौरी, और इससे पहले आपने गजनवी के बारे में पढ़ा, तो इन्होंने भारत पर आक्रमण करके आर्थिक क्षति तो पहुंचाई ही, साथ ही इस्लामी राज्य की और इस्लाम धर्म का भी प्रचार किया। तो ये इतना ही इस कोर्स में।